हाय एवरीवन, मैं हूं शमसुद्दीन। सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम देखेंगे रोटेट टूल के बारे में। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया है, अगर हमें उसे किसी एंगल पे रोटेट करना है तो हम वो कैसे करेंगे, वो हम इसमें रोटेट टूल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम कैसे हम टूल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे यहाँ पर फ्रंट प्लेन सेलेक्ट होके आ चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, या फिर रेक्टेंगल ही बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। रोटेट टूल हमें मिलता है कमांड मैनेजर में। यहाँ पर आप जाएंगे मूव एंटिटीज़, यहाँ पर डाउन एरो आपको दिखेगा मूव एंटिटीज़ के राइट हैंड साइड में, कमांड के राइट हैंड साइड में डाउन एरो दिखेगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपका वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो उसमें आपको जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है वो है रोटेट एंटिटीज़ का। आप इस पर सेलेक्ट करके रोटेट जो टूल है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से रोटेट एंटिटीज़ को सेलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर हमारा पहला वाला ऑप्शन है, क्या पूछ रहा है, एंटिटीज टू रोटेट, मीन्स आपको किस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। तो मान लिया मुझे इस ट्रायंगल को रोटेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। फिर सेंटर ऑफ रोटेशन, मीन्स आपको एक बेस पॉइंट देना होगा जिस पे वो रोटेट करेगा। मीन्स आप जो भी बेस पॉइंट देंगे वो फिक्स रहेगा और उसी के अलॉन्ग वो रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं ये वाला बेस पॉइंट लेता हूँ और मैं यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल देता हूँ, अगर मुझे इसे 45 डिग्री पे रोटेट करना है तो कैसे होगा, मैं एंटर करूँगा। अभी आप देखेंगे हमारा यहाँ पर ये 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। जो हमारा ट्रायंगल था वो अब 45 डिग्री पे हमारा यहाँ रोटेट हो चुका है। आप जो भी मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। आप जो भी डायमेंशन देंगे वो एंटी क्लॉकवाइज में देंगे। अगर आपको फिर से इसे इसके इनिशियल पोजीशन पर लाना है तो हम कैसे लाएंगे, फिर से हम रोटेट टूल का यूज़ करेंगे। रोटेट टूल यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंटिटीज टू रोटेट, मीन्स आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर बेस पॉइंट सेलेक्ट किया। अभी मुझे अगर इसको जो मैंने पहले रोटेट किया था 45 डिग्री पे रोटेट हुआ था, अगर मुझे इसको इसके पहले वाले इनिशियल स्टेज में लाना है तो मुझे, अगर मैं 45 का डायरेक्शन दूंगा तो भाई यहाँ से फिर से ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे इसको इनिशियल पोजीशन में लाना है, मीन्स ये इनिशियल पोजीशन में कब आएगा, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट करे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए अगर मैं 45 केवल डालूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो अगर मुझे 45 डिग्री, उसके लिए मुझे माइनस 45 डिग्री अगर मैं दूंगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा और अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर -45 डिग्री दिया हुआ है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। मान लिया जैसे अगर मुझे यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एक मैं फ्री हैंड रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से हम जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे डाउन एरो पे क्लिक करके। यहाँ पर हमारा रोटेट टूल आएगा। रोटेट टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। एंटिटीज टू रोटेट, मीन्स आपको जिसे भी रोटेट करना है आप उसको सेलेक्ट करें। मैंने इसे सेलेक्ट किया। अभी वो पूछेगा बेस पॉइंट, मीन्स आपको किस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट करना है। इस बार मैं इसे ले लेता हूँ। इसको मैंने बेस पॉइंट लिया। अभी अगर मान लिया मुझे कितना 45 डिग्री अगर मैं अभी दूंगा तो ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ ये रोटेट हो जाएगा। अगर आपको इस साइड में रोटेट करना है ऊपर की तरफ, मीन्स आप चाहते हैं कि ये वाला जो लाइन है ये एक्स एक्सिस
से ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट हो इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -45 या -60, आप जो भी एंगल देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मान लिया अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ रोटेट करना है 60 डिग्री पे, तो मैं यहाँ पर एंगल दूंगा -60। जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेंगे तो आपको माइनस के साथ जाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन के साथ जाना पड़ेगा। तो आप भी देखेंगे तो हमारा ये 60 डिग्री ऊपर की तरफ हमारा ये रोटेट हो चुका है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये नीचे की तरफ रोटेट करना चाहते हैं तो क्या कैसे करेंगे, मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा होगा रोटेट एंटिटीज़। आपको जो भी ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। मैंने बेस पॉइंट इसे ही दिया है दोबारा से। अभी मुझे इस बार क्या करना है, मुझे नीचे की मीन्स इस डायरेक्शन में -y एक्सिस की डायरेक्शन में मुझे रोटेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 60 का अगर मैं एंगल देता हूँ, आपको जो भी एंगल आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 60 का एंगल लेता हूँ तो ये नीचे की तरफ रोटेट हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा था रोटेट टूल। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।